हेलो एवरीवन। बच्चों, आज हम आपको पढ़ाएंगे हमसे सब कहते कविता। ये कविता निरंकार देव सेवक जी द्वारा लिखी गई है। बच्चों, बहुत ही अच्छी कविता है। इस कविता के माध्यम से निरंकार देव सेवक जी ने बच्चों की भावनाओं को, बच्चों की मन की कोमल भावनाओं को व्यक्त किया गया है कि बच्चे जब हम उनको किसी चीज़ के लिए टोकते हैं, किसी चीज़ के लिए रोकते हैं कि बच्चों ऐसा मत करो, तो उनके मन पर उस चीज़ का क्या प्रभाव पड़ता है, उसके बारे में ये कविता है। और ये जो कविता है बच्चों, इसको मैं आपको पढ़ाऊँगी और आप देखिए ये भाव आपके मन में भी कभी उठते होंगे जब आपके मम्मी पापा या आपके घर के बड़े कोई आपको रोकते टोकते होंगे इस काम के लिए, किसी काम के लिए। तो उसमें जो है आपके मन में भी इस तरीके के भाव उठते होंगे। तो कविता का नाम है हमसे सब कहते। क्या नाम है कविता का? हमसे सब कहते। नहीं सूर्य से कहता कोई, नहीं सूर्य से कहता कोई, धूप यहाँ पर मत फैलाओ, कोई नहीं चांद से कहता उठा चांदनी को ले जाओ। तो बच्चे कह रहे हैं कि सूर्य से तो कोई नहीं कहता। बच्चों, सूर्य हमें क्या देता है? सूर्य में रोशनी देता है, हमें प्रकाश देता है, हमें धूप देता है। एक ही चीज़ है, चाहे उसे रोशनी का हो, प्रकाश का हो या धूप का हो, एक ही चीज़ है। तो सूर्य से कोई भी ये नहीं कहता सूर्य से कि तुम जो है अपनी इस धूप को यहाँ से उठा के कहीं दूसरी जगह ले जाओ, दूसरी जगह तुम प्रकाश करो, या तुम इस धूप को दूसरी जगह फैलाओ। कोई नहीं चांद से कहता उठा चांदनी को ले जाओ। और चांद क्या देता है? हमें चांदनी देता है। और चांद से भी कोई नहीं कहता कि तुम अपनी इस चांदनी को उठा करके यहाँ से ले जाओ और जो है दूसरी जगह फैलाओ अपनी चांदनी को। कोई नहीं हवा से कहता खबरदार जो अंदर आई, बादल से कहता कब कोई क्यों जलधार यहाँ बरसाई। कोई भी हवा से नहीं कहता है कि खबरदार अंदर मत आना, ठीक है। बादल से कहता कब कोई क्यों जलधार यहाँ बरसाई। और बादल से भी कभी कोई जलधार यानी बारिश, जलधार यानी जल की धारा यानी वर्षा। तो बादल से भी कोई कभी नहीं कहता है कि तुम जलधार यहाँ मत बरसाओ या यहाँ मत बरसो, ठीक है। फिर क्यों हमसे भैया कहते? फिर हमसे भैया क्यों कहते हैं? फिर क्यों हमसे भैया कहते? यहाँ न आओ भागो जाओ, अम्मा कहती हैं घर भर में खेल खिलौने मत फैलाओ। जब सूर्य से कोई कुछ नहीं कहता, चाँद से कुछ नहीं कहता, हवा से कुछ नहीं कहता, बादल से कुछ नहीं कहता, तो फिर हमसे भैया क्यों कहते हैं कि यहाँ मत आओ, यहाँ से बाहर चले जाओ, भागो यहाँ से। अम्मा यानी मम्मी, अम्मा कहती हैं घर भर में खेल खिलौने मत फैलाओ। अम्मा कहती हैं कि घर भर में जो है खेल खिलौने मत फैलाओ। बच्चों की प्रवृत्ति होती है ना, बच्चे कोई भी चीज़ होती है उनके खेलने का जो भी सामान होता है या पढ़ने लिखने का जो भी सामान होता है, बच्चों की आदत होती है कि बच्चे उसको बिखेर के रखते हैं। उनसे कहना पड़ता है कि बच्चों इस सामान को अपना उठाओ, अपना सामान संभाल करके रखो, चाहे वो खेलने का हो चाहे वो पढ़ने से संबंधित हो। पापा कहते बाहर खेलो। अब देखो भैया और मम्मी की तो बारी आ गई। भैया और मम्मी ने तो जो है टोका टाकी कर दी कि ये मत करो वो मत करो। अब बारी आती है पापा की। पापा कहते बाहर खेलो। पापा क्या कहते हैं? बाहर जा कर के खेलो, खबरदार जो अंदर आए। पापा कहते हैं कि बाहर जा कर के खेलो, अंदर नहीं खेलना, क्योंकि अंदर खेलने से जो है कमरे के अंदर कई सामान होता है, उससे आपको चोट भी लग सकती है, वो सामान भी टूट फूट सकता है। तो पापा तो इसलिए मना करते हैं। पापा कहते बाहर खेलो, खबरदार जो अंदर आए, हम पर ही सबका बस चलता, जो चाहे वह डांट बताए। बच्चे अपने मन में सोचते हैं कि सभी हमको टोकते हैं, हम पर ही सबका बस चलता है, जो चाहे वो डांट बताए। तो इस कविता के माध्यम से देखिए, ये है इनके निरंकार देव सेवक जी कवि। इस कविता के माध्यम से उन्होंने बच्चों के मन की भावनाओं को व्यक्त किया है कि बच्चे अगर हम उनको रोकते टोकते हैं तो उनके मन में कैसे कैसे भाव उत्पन्न होते हैं। लेकिन प्यारे बच्चों, क्या आप जानते हैं कि अगर आपके पेरेंट माता पिता, भाई बहन या आपके दादा दादी, बड़े जो भी हैं, ठीक है, अगर वो
आपको डांटते हैं या किसी चीज़ के लिए आपको टोकते हैं, सचेत करते हैं, तो उसमें आपकी भलाई निहित होती है कि कहीं वो आपको इसलिए रोकते टोकते हैं कि कहीं आपको चोट ना लग जाए, ठीक है। और क्योंकि अगर आपको कहीं चोट लग जाती है तो उसके बाद दिक्कत तो उन्हीं को होती है ना, देखना तो उन्हीं को पड़ता है। आपको तो चोट लग जाएगी, आप रोना शुरू कर देंगे, लेकिन देखने उनकी जिम्मेदारी बनती है, उनको देखना पड़ता है। तो अगर बड़े हमसे कुछ भी कहते हैं तो वो हमारी भलाई के लिए कहते हैं, लेकिन अभी आप बच्चे हैं, अभी आप इस बात को नहीं समझते। जब आप बड़े हो जाएंगे तब आपकी समझ में ये आएगा कि हमारे अगर बड़े हमको किसी चीज़ में रोकते टोकते हैं तो उसमें हमारी जो है भलाई ही निहित रहती है। तो बच्चों अगले वीडियो में मैं आपको इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर कराऊंगी। तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखिए, इसको समझिए, इसको लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।